सिंध हुकूमत का अफसरान के तबादलों का ग्रैंड ऑपरेशन, 2 DG, 2 सेक्रेटरी और 1 कमिश्नर को बदल दिया गया। यासीन शर बलोच दूसरी बार नए DG SBCA तैनात। डायरेक्टर जनरल यारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ओहदे से हटा दिया गया। DG LDA अतहर मेरानी को सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुकर्रर कर दिया गया। तकर्री के मुंतसिर डॉक्टर कासम जतोई सेक्रेटरी तवानाई मुकर्रर। गुलाम मुस्तफ़ा फल नए कमिश्नर लाड़काना लग गए। मुसद्दिक अहमद खान, इसहाक होड़ू, अब्दुल वहीद शेख को SNGDA रिपोर्ट का हुक्म। कौन बनेगा IG सिंध? मामले पर विफाक और सिंध में डेडलॉक खत्म ना हो सका। सिंध हुकूमत के एहतजाज के बाद भी विफाक की जानिब से खामोशी। ज़राए के मुताबिक रिफत मुख्तार ओहदे पर बरकरार रहने के ख्वाहिशमंद। गुलाम नबी मेमन नए IG सिंध के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। जावेद आलम ओढ़ू और फरहद जुनेजो का भी नाम भेजा था। IG सिंध की तब्दीली से कबल महकमे में बड़े पैमाने में उखाड़ पछाड़। वेस्ट ट्रैफिक और ड्राइविंग लाइसेंस के DIGs तब्दील। इरफान बलोच DIG वेस्ट, इकबाल दारा DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच तैनात। अहमद नवाज चीमा DIG ट्रैफिक मुकर्रर। ट्रैफिक पुलिस का मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस। 2.5 माह में चालान की मद में शहरियों से 33 करोड़ कमा लिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय रेवेन्यू जनरेशन पर जोर। हर अफसर को यौमिया 25 चालान करने की हिदायत। चालान कम करने पर सेक्शन ऑफिसर्स को शोकॉज भी जारी किया गया। सिटी 21 ने 2.5 माह में जुर्मानों की तफसीलात हासिल कर ली। ट्रैफिक पुलिस ने 16 मार्च तक 5,77,313 चालान किए। मुल्क भर से 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने का प्लान। ताजरों के बिजली के बिलों के जरिए टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को 350 अरब से 400 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू मिलने की तवक्को। IMF के मुतालबे पर मुजवजा स्कीम के तहत टैक्स असल दुकान मालिक से नहीं बल्कि दुकानदार से उसके काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के तलबा को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। इंटरमीडिएट बोर्ड ने मॉडरेट मार्कशीट्स तैयार कर ली। मार्कशीट्स 25 मार्च बरोज़ पीर तक कॉलेजों को भेज दी जाएंगी। इंटरमीडिएट बोर्ड ने हिस्सा अव्वल की पुरानी मार्कशीट्स मनसूख कर दी। तलबा से पिछली मार्कशीट्स वसूल करके नई मॉडरेट मार्कशीट्स जारी की जाए। इंटरमीडिएट बोर्ड की तमाम कॉलेजेस को हिदायत। महकमा स्कूल तालीम का बड़ा फैसला। निगरान सिंध हुकूमत के दौर में किए गए 400 से ज़ायद तकर्रुर तबादले कालदम करार। प्राइमरी और JST टीचर्स के जारी किए गए नोटिफिकेशन शामिल। तमाम असातिज़ा को बायोमेट्रिक वाले स्कूलों में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरंगी और ज़िला जनूबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। बुखार, गर्दन में अकड़न पोलियो वायरस की अलामात में शामिल। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन करार दे दिया। डॉक्टर खालिद शफी ने बताया माहौलियाती आलूदगी गंदगी पोलियो के मुस्बत आने का सबब बन रही है। मुल्क भर में 64 माहौलियाती नमूने मुस्बत आ चुके हैं। वक्त ऐसा है कि अगर हम संजीदगी से पोलियो के खतरों के बारे में अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा भी हो सकती है। पोलियो की बीमारी आंतों के ज़रिए फैलती है। आलूदा पानी या आलूदा ग़िज़ा से ये जरासीम जो हैं दूसरे आदमी के मुंह में जाते हैं और जो बच्चा जो वैक्सीनेटेड नहीं होता है, यानी जिसने पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं ली होती है, तो उसकी बॉडी में ये मल्टीप्लाई होता है। सिंध हुकूमत ने महकमा कीमत और रसद के अफसरान को डेप्यूटी कमिश्नर्स के मातहत कर दिया। अफसरान जिला सतह पर डेप्यूटी कमिश्नर्स के मातहत काम करेंगे। 3 अजला के कीमत और रसद के अफसरान को हुक्म जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई कंट्रोल एक्ट 2005 के तहत होगी। तमाम मुतल्लिका हुकाम को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग की FB एरिया में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। दस्तगीर अजीजाबाद करीमाबाद में 3 दुकानें सील। 50,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने। 1 दुकानदार गिरफ्तार।
ٹیسٹنگ کٹ نہ رکھنے والے دودھ فروشوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر کا بڑا اعلان، بولے دودھ والے ہول سیلر سے دودھ لیتے وقت ٹیسٹ کریں۔ بیکریز مالکان کو بھی کنسٹرکشن کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ کے پاس آئٹمس کی کمی ہے ہونی چاہیے، مثلا اگر کسی کے پاس واش روم بنا ہوا ہے بیچ اس میں پروڈکشن یونٹ میں تو وہ ختم کر دینا چاہیے، اگر ان کے پاس دھونے کا یا واشنگ کا ایریا نہیں ہے تو وہ دوبارہ بنانا چاہیے، اگر ٹائلز ٹوٹی ہوئی ہیں تو وہ دوبارہ بنانی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے 1 ماہ مانگا ہے۔ ٹرین کے مسافروں کو افطار کے وقت سفر کرنے میں مشکلات، عوام کا اوقات میں تبدیلی کا مطالبہ، اسٹیشن پر افطار کا اہتمام نہ ہونے پر بھی شکوہ، بولے افطار کے بعد ٹرین کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والوں کو جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ اسٹیشن پر بھی متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے افطار کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں۔ جہاں مسافر ہیں یہاں پانی ہونا چاہیے، کوئی افطاری کا انتظام ہونا چاہیے مخیر زراعت کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، مگر یہاں کوئی انتظام نہیں۔ تاجر پورٹ پر بڑھتے چارجز سے پریشان، کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کا بھی معاملے پر اظہار تشویش، وفاقی حکومت سے معاملے پر قانون سازی کا مطالبہ۔ جنرل سیکرٹری محمود الحسن کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ کمپنی 580 روپے فی ٹن کے حساب سے چارجز وصول کر رہی ہے، بلک کارگو پر کمپنی 280 روپے فی ٹن زیادہ وصول کر رہی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اشیاء بیرون ملک سے منگواتے ہیں۔ صنف نازک کے لیے زیورات سے سجنا سنورنا ہوا مہنگا، فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا، قیمت 2,32,400 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,943 روپے مہنگا ہو کر 1,99,245 روپے کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 2,600 روپے میں دستیاب۔ صدر ہاکی فیڈریشن کا کلبز کی اسکروٹنی کا اعلان، شہلا رضا کا کہنا تھا 3 کروڑ 75 لاکھ کا چیک غائب ہے، کھلاڑیوں کو TAAD نہیں مل رہے، ان کے حالات پر کوئی بات نہیں کر رہا، جس کو وزیر اعظم منتخب کریں گے ان کو بھی کانگریس سے ووٹ لینا ہے، آگے تک بات پہنچائی ہے، ان کے سامنے بات رکھیں گے۔ عید کے بعد بلوچستان میں کیمپس لگیں گے اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹس جو ہیں اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرے گی، اور یہی آج کی سب سے بڑی بات ہے، اور ہمیں اپنی پاکستان کی ٹیم کو لے کے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی ہاکی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ سٹی 21 کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان، سیرت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ پر سیر حاصل گفتگو، حافظ فصیح الدین نے خوبصورت نعت پیش کر کے مقابلہ اپنے نام کیا، شیف ثروت سعید نے سنگاپورین رائس اور فرائیڈ چکن اور دہی بڑے بنائے۔